हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस की फर्स्ट यूनिट है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन और उसका सेकंड टॉपिक है सेट्स एंड रिलेशंस। सेकंड टॉपिक में है ये 4 पॉइंट्स। ये दिख 4 पॉइंट्स ही रहे हैं लेकिन इसके अंदर काफ़ी मटेरियल है जो पता होना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड करने के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स। फिर कार्डिनैलिटी ऑफ सेट क्या होता है? एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। इसे डिनोट कैसे करते हैं? जैसे सपोज एक सेट एस है तो उसकी कार्डिनैलिटी डिनोट करेंगे मॉड ऑफ एस से। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास में एक और एग्जांपल है, इसमें एक सेट एक्स है एक सेट वाई है, दोनों के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब इन दोनों की कार्डिनैलिटी जो है सेम है, तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वाई। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है सेट को, या तो रोस्टर फॉर्म में जिसे टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और एक सेट बिल्डर नोटेशन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉवल इन इंग्लिश इसका सेट है तो ए इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को कॉमा कॉमा करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। लेकिन अगर ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना होगा तो कैसे डिफाइन किया जाएगा सेट को? ए इज इक्वल्स टू एक्स, जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश, ये डोमेन। टाइप्स ऑफ सेट, तो हमने यहाँ पे 12 टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस किए हैं। सबसे पहले फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो है काउंटेबल। इनफाइनाइट सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल है, मतलब नेवर एंडिंग है, जैसे कि सेट ऑफ होल नंबर्स, जैसे कि 0 1 2 3 टू इनफाइनाइट। एम्प्टी सेट को बोलते हैं नल सेट और वॉइड सेट। इसको डिनोट किया जा सकता है फाइ से, या फिर इसे डिनोट किया जा सकता है इस तरह से, सिंगलटन सेट या फिर यूनिट सेट। इसके अंदर एक ही एलिमेंट होता है। यूनिवर्सल सेट मतलब सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। सबसेट मतलब, एग्जाम्पल से समझते हैं, ए इज इक्वल्स टू 1, 2, ये 2 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो इसके जो सबसेट्स हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं? ये इसके सबसेट्स हैं, या तो यूनिट सेट या 1 या 2 या 1 2। तो सपोज एक सेट है जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो उसके पॉसिबल सबसेट्स हैं वो बन सकते हैं 2 to the power n। जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 to the power 2 4, तो इसके 4 पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, वो चारों हमने यहाँ दिखा दिए। प्रॉपर सबसेट मतलब क्या होता है कि सबसेट तो होगा लेकिन वो इक्वल नहीं होगा, मतलब जो कार्डिनैलिटी होगी सबसेट की वो हमेशा कम होगी सुपर सेट की कार्डिनैलिटी से। जैसे कि यहाँ पे जो ए इज इक्वल्स टू 1, 2 सेट है, इसकी जो सबसेट्स हैं, ये वाला, ये तीनों जो सबसेट्स हैं ये तो हैं प्रॉपर सबसेट, लेकिन ये वाला जो है ये प्रॉपर सबसेट नहीं है बिकॉज ये इक्वल है। देन कम्स पावर सेट। सपोज एक सेट है तो उस सेट के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हैं उन सारे सबसेट का जो सेट होगा वो कहलाएगा पावर सेट। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एस इज इक्वल्स टू ए बी सी। यहाँ पे एस की जो कार्डिनैलिटी है वो है 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। तो अब इस एस के कितने सबसेट्स बन सकते हैं? 2 to the power 3, दैट मीन्स 8 पॉसिबल सबसेट्स बनाए जा सकते हैं इस सेट के। तो अब इन 8 सबसेट को मिला के जो सेट बनेगा वो होगा पावर सेट ऑफ एस, जो यहाँ पे हमने बना के दिखाया हुआ है। नाउ इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्वल सेट्स में क्या होता है, जैसे सपोज यहाँ पे ए और बी दोनों सेट हैं तो दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो वो इक्वल सेट्स होंगे। लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि कार्डिनैलिटी जो है इन दोनों की इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, जो एलिमेंट है वो सेम होना नहीं ज़रूरी नहीं है। जैसे 1 2 6 यहाँ 16 12 17 मतलब अलग है एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो इनकी कार्डिनैलिटी सेम है, दैट मीन्स ये इक्विवेलेंट सेट है। देन ओवरलैपिंग सेट एंड डिसजॉइंट सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है कि मतलब 2 सेट्स हैं, सपोज उनमें एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक एलिमेंट अगर कॉमन है उनके अंदर तो वो ओवरलैपिंग सेट है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 6 और 6 12 और 42, तो इन दोनों के अंदर एलिमेंट 6 कॉमन है, दैट मीन्स ये दोनों ओवरलैपिंग सेट है। डिसजॉइंट सेट के अंदर क्या होता है कि मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कुछ भी सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दोनों सेट के अंदर कुछ भी सेम नहीं है, दैट मीन्स ये डिसजॉइंट सेट है। अभी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है ओवरलैपिंग सेट की। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से इसे रीड करते हैं। इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से रट लेना, याद रखना दोनों की।
सेट ऑपरेशंस हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे 7 सेट ऑपरेशंस। पहला है यूनियन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब क्या है इसका? कि मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट हैं या बी में प्रेजेंट हैं वो सब ए यूनियन बी में आ जाएंगे। तो मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए एक सेट है 10, 11, 12, 13 और बी एक सेट है 13, 14, 15। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आ जाएंगे। अब नोट यहाँ पे 13 दो बार है, लेकिन दो बार नहीं लिखा जाएगा। इंडिविजुअल एलिमेंट्स, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स, तो रिपीटेशन नहीं होता है एलिमेंट्स का। सेकेंड है सेट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए और बी दोनों का एलिमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। जैसे इसके अंदर ए और बी दो सेट हैं, 13 कॉमन एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन में 13 आएगा। सेट देन है सेट डिफरेंस या रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं इसको। इस तरीके से या तो माइनस साइन से या स्लैश से डिनोट किया जाता है। ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। ये ए माइनस बी का मतलब ये जो बी के अंदर नहीं हो वहाँ पे, और बी माइनस ए मतलब जो ए के अंदर नहीं है वो एलिमेंट्स आ जाएंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब ये डिनोट होता है इस तरीके से ट्राइंगल शेप से। ए ट्राइंगल बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब ये वाला पोर्शन जो इन दोनों के अंदर कॉमन पोर्शन होगा, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, ये हट जाएगा इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस में। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। कैसे है ये? मतलब ये यूनिवर्सल सेट है पूरा, तो जो ए के अंदर नहीं है ना वो सारा पार्ट ए के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। जैसे कि ए अगर सेट ऑफ होल नंबर्स है तो ए डैश होगा वो सारे एलिमेंट्स जो होल नंबर के सेट में नहीं आते। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ये कैसे करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट? सपोज ए और बी हमारे पास दो सेट हैं, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमें। तो कैसे निकलेगा? जो ए का फर्स्ट एलिमेंट है वो इन दोनों के साथ, इसके सारे एलिमेंट्स के साथ में कॉमा के साथ एक ब्रैकेट में लगाए लिखेंगे, वो एक एलिमेंट बनाएगा। एंड देन इसका सेकेंड एलिमेंट भी इन सभी एलिमेंट्स के साथ में ब्रैकेट्स में लिख लिख के इस तरीके से एक एलिमेंट बनाएगा। जैसे कि ए कॉमा 1 बी, ए कॉमा 2, ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, देन बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2। ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट। नोट कि यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, तो ऑर्डर मैटर करता है। पार्टीशन ऑफ अ सेट। अब पार्टीशन ऑफ अ सेट क्या होता है? पार्टीशन ऑफ अ सेट के अंदर ये 3 कंडीशन सेट मतलब होनी चाहिए। कैसे? जैसे कि सपोज यहाँ पे ऐसे एक सेट है, अब इसके एक मतलब काफ़ी सारे तरीके से पार्टीशन बनाए जा सकते हैं, बट सपोज ये 3 सबसेट बनाए गए, तो अब इन तीनों सबसेट में से कोई भी सबसेट मतलब जो भी पार्टीशन सबसेट्स होते हैं उनमें से कोई भी सेट जो है वो नल नहीं हो सकता, एम्प्टी नहीं हो सकता। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड ये है कि इनका जो यूनियन हो वो वापस जो ओरिजिनल सेट है वो बना दे। तो इनका अगर हम यूनियन करते हैं तो ये ओरिजिनल सेट बन जाएगा। और इनकी जो अलग अलग ये सबसेट्स हैं, ये पार्टीशंस हैं, अगर इनका इंटरसेक्शन ले तो इनके किसी का भी इंटरसेक्शन में कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, फाई आना चाहिए, नल आना चाहिए। तो अगर इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो नल आएगा, इन दोनों का करेंगे तो नल आएगा, इनका करेंगे तो नल आएगा। दैट मीन्स ये जो तीनों पार्टीशंस हैं इस सेट की, ये पार्टीशंस ऑफ ए सेट हो गए, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। बेल नंबर क्या होता है? बेल नंबर डिनोट करते हैं बी ऑफ एन से। ये देता है नंबर ऑफ वेज इन विच अ सेट कैन बी पार्टीशन, मतलब कितने तरीकों से पार्टीशन किया जा सकता है। जैसे एस एक सेट है, 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो इसके अलग अलग जो पार्टीशंस हैं वो इस तरीके से किए जा सकते हैं। तो 5 तरीके से इनके पार्टीशन किए जा सकते हैं, पार्टीशन सेट्स बन सकते हैं। तो B3 जो हो गया बेल नंबर हो गया, सेट एस का वो हो गया 5 सेट्स हो गए। अब देखते हैं रिलेशंस। रिलेशन मतलब कि सेट के जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिश्ता है, क्या नाता है, वो बताता है रिलेशन। अब ये रिलेशन हो सकता है सेम सेट के ऑब्जेक्ट्स के बीच में,
दो सेट्स के ऑब्जेक्ट्स के बीच में या दो से ज़्यादा सेट के ऑब्जेक्ट्स के बीच में। इसकी नोटेशन देख लो कैसे पढ़ते हैं। ए रिलेटेड टू पी मीन्स ए कॉमा बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर। बी नॉट रिलेटेड टू ए मीन्स ए कॉमा बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये 5 तरीके के रिलेशंस हैं। बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन मतलब दो सेट्स के बीच का रिलेशन। अब ये दो सेट सेम सेट भी हो सकते हैं, अलग अलग सेट भी हो सकते हैं। तो जो बाइनरी रिलेशन होता है आर, ये हमेशा जो है सपोज दो सेट्स के बीच में ए और बी के बीच में, तो ये जो आर होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमने देखा था सेट्स में कैसे निकालते हैं। देन बाइनरी रिलेशन ऑन अ सिंगल सेट, तो वो जो इसमें रिलेशन आएगा आर वो होगा सबसेट ए क्रॉस ए का। देन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर मतलब दो सेट्स के बीच के अंदर का रिलेशन आर, अगर ये वॉइड रिलेशन है तो इसकी वैल्यू होगी फाई। फुल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब कि इसकी जो वैल्यू होगी आर इज इक्वल्स टू होगा ए क्रॉस बी के बराबर, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर। इन्वर्स रिलेशन मतलब सपोज आर एक सेट है, इसके अंदर ये है एलिमेंट्स 1 2 2 3, तो इसके इन्वर्स के अंदर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा 2 1 3 2 2 1 3 2। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब सेम ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन, जैसे कि ये सेट ए है 1 2 3, तो 1 1 2 2 3 3, ये इनका जो सेट्स है ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। अब हमने आइडेंटिटी रिलेशन देखा था, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब कि वो सेम एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है 1 1 2 2 3 3। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर ये तो आइडेंटिटी वाले पेयर्स तो होते ही हैं, साथ में अलग पेयर्स भी हो सकते हैं। मतलब एक आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन ज़रूरी नहीं है कि आइडेंटिटी रिलेशन हो। जैसे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अलग भी है 1 2 2 1, ये इस तरीके के पेयर्स भी इंक्लूडेड है। इसलिए नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, ये है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसको नोटेशन को इसको पढ़ते कैसे हैं, इसकी डेफिनेशन को। फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ए कॉमा ए इज एलिमेंट ऑफ आर, मतलब 1 1 2 2 3 3 एलिमेंट हो आर का, तो वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का उल्टा, मतलब कि 1 1 2 2 3 3 ये जो पेयर्स हैं ये नहीं होने चाहिए रिलेशन के अंदर, तो वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन और एसिमेट्रिक रिलेशन, इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ध्यान से देखना। क्या डिफरेंस है इनके अंदर? सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, ए कॉमा बी अगर एलिमेंट है आर का, तो बी कॉमा ए भी एलिमेंट है आर का। दैट मीन्स अगर 1 2 एलिमेंट है तो 2 1 भी एलिमेंट होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे हो रहा है 3 4 एलिमेंट है तो 4 3 भी एलिमेंट है, राइट। तो ये तो एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब एंटी सिमेट्रिक के अंदर क्या है कि अगर ए कॉमा बी एलिमेंट आर का है तो बी कॉमा ए एलिमेंट और बी कॉमा ए भी एलिमेंट है आर का, तो ए और बी जो है वो इक्वल हैं। मतलब कि अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 और 2 इक्वल नहीं है। लेकिन 3 3 हो सकता है क्योंकि ये इक्वल है, राइट। अगर 4 3 है तो 3 4 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 4 और 3 इक्वल नहीं है, राइट। तो एसिमेट्रिक रिलेशन के अंदर क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर है तो बी कॉमा ए किसी भी सिचुएशन में एलिमेंट ऑफ आर नहीं हो सकता, चाहे वो ए और बी इक्वली क्यों ना हो। दैट मीन्स यहाँ पे जो दिया हुआ जैसे 1 2 तो 2 1 नहीं आ सकता इसके अंदर, 2 3 है तो 3 2 नहीं आ सकता, 3 4 है तो 4 3 नहीं आ सकता। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इतनी तो ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो ये इक्वल वाले पेयर्स भी हों तब भी ये इंक्लूड नहीं करता। ए कॉमा बी अगर एलिमेंट है तो बी कॉमा ए किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकता, चाहे ए और बी इक्वल ही क्यों ना हो ए सिमेट्रिक के अंदर। एंटी सिमेट्रिक के अंदर ए कॉमा बी एलिमेंट है तो बी कॉमा ए एलिमेंट उसी सिचुएशन में हो सकता है अगर वो इक्वल हो, तो अगर इक्वल नहीं है तो नहीं हो सकता। इस वाले सिमेट्रिक रिलेशन मतलब कि इक्वल हो नहीं हो, उल्टे जो हैं वो कनेक्टेड होने चाहिए। मतलब ए कॉमा बी एलिमेंट है तो बी कॉमा ए भी एलिमेंट होगा ही, चाहे इक्वल हो नहीं हो। ओके, नाउ ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का और बी कॉमा सी एलिमेंट है आर का, तो ए कॉमा सी भी एलिमेंट होना चाहिए आर का। ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल में 1 2 2 3, तो 1 3 भी होना चाहिए, 1 3 है। इक्विवेलेंस रिलेशन,
एक रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तीनों चीज़ें होना ज़रूरी है। सिमिलरली एक रिलेशन पार्शियल ऑर्डर होगा अगर वो रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस ऑन टू सेट, सपोज हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, अब हमें देखना है कि इनके अंदर कितने नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस बनाए जा सकते हैं इससे। तो कैसे पता चलेगा, ये इसका तरीका है कैलकुलेट करने का। सबसे पहले ए की जो कार्डिनैलिटी है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में हैं वो हैं 2 और बी की है कार्डिनैलिटी 3। तो ए क्रॉस बी की जो कार्डिनैलिटी आएगी, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में हो सकते हैं वो है 6। तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं इन दोनों सेट पे उसका है 2 to the power mn, मतलब 2 to the power 6, दैट इज 64। ये है नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस जो बन सकते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस ऑन टू सेट ए एंड बी जो है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस, रिलेशन को 4 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहले मैट्रिक्स के थ्रू। मैट्रिक्स के थ्रू में क्या होगा, जैसे कि सपोज हमारे पास है 2 सेट्स पी और क्यू और उनके ऊपर एक रिलेशन है आर। तो अब यहाँ पे जो भी पी के एलिमेंट्स हमने लिख दिए, जो क्यू के एलिमेंट्स हैं वो हमने सारे यहाँ लिख दिए। अब इसके अंदर जिसके ऊपर जो एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है उसके लिए लिखेंगे हम 1, और जो नहीं है प्रेजेंट उसके लिए लिखा जाएगा 0। जैसे कि 1, ए, तो 1, ए प्रेजेंट है तो उसके लिए 1 लिख दिया। 1, बी, 1, बी प्रेजेंट है 1 लिख दिया। 1, सी प्रेजेंट है 1 लिख दिया। 1, डी नहीं है प्रेजेंट तो यहाँ 0 आ गया। 2, ए प्रेजेंट नहीं है तो 0 आ गया। सो इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी। ये है रिप्रेजेंटेशन थ्रू मैट्रिक्स। देन रिप्रेजेंटेशन थ्रू डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ मतलब एरो लगे हुए होते हैं जिसके अंदर डायरेक्शन दिया हुआ है, वो होता है डायरेक्टेड ग्राफ। जैसे सपोज यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है आर ऑन सेट एस, तो सेट एस के अंदर क्या है, एलिमेंट्स 1 2 3, मतलब 3 गोले बना देना, 1 2 3 एलिमेंट्स लिख दिए। अब रिलेशन किस किस के बीच में, 1, 1, तो 1 से एक 1 के ऊपर आ गया। ओके 1, 2, 1 से 2 की तरफ जा रहा है एक, और एक 3, 2, तो 3 से 2 की तरफ जा रहा है। ये हो गया डायरेक्टेड ग्राफ के थ्रू। देन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिलेशन को थ्रू टेबल। सपोज एक सेट है पी और एक सेट है क्यू, और आर जो रिलेशन है वो पी और क्यू के ऊपर है। तो कैसे होगा, पी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ लिख दिए, क्यू के सारे एलिमेंट्स लिख दिए यहाँ पर, और जो भी एलिमेंट्स रिलेशन में प्रेजेंट है उसके लिए हमने क्रॉस टिक लगाया है। जैसे कि 1, x प्रेजेंट है लिख दिया। फिर 1, y क्रॉस टिक, 2, z क्रॉस, 3, z क्रॉस, 4, k क्रॉस। तो इस तरीके से टेबल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। देन फोर्थ सबसे मेन है ये मैपिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करना। अब मैपिंग के अंदर एक्चुअली 3 टर्म्स होती है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ये पता होनी चाहिए क्या होती है। सपोज एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि एक जो मैपिंग है या रिलेशन है सेट ए से सेट बी के लिए, वो ये है, ठीक है। तो जो फर्स्ट 1 2 3 मतलब ए के एलिमेंट्स पहले लिखे हुए हैं, तो ये हमारा जो ए है वो हो गया डोमेन। ये 1 2 3 हमने लिख दिया। कहाँ से, ए से मैप हो रहे हैं बी तक, बी के एलिमेंट्स तक मैप हो रहे हैं, तो ये जो बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो होंगे कोडोमेन। अब जो एक्चुअली एलिमेंट्स मैप्ड हैं, मतलब 1 से मैप है ए, 2 से मैप है बी, 3 से भी बी मैप है, और ये सी डी मैप्ड नहीं है, तो ये जो ए और बी जो मैप्ड हैं ये कहलाएंगे रेंज। सो आई होप डिफरेंस क्लियर है। ए जो एलिमेंट्स हैं उसके वो है डोमेन, ये बी सी डी कोडोमेन, और रेंज हो गया ए, बी, क्योंकि ये 2 ही एलिमेंट्स मैप्ड है। ओके मैपिंग हो गया। अब हमें टाइप्स ऑफ मैपिंग देखना है, लेकिन उससे पहले हमें फंक्शंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फंक्शन जो है वो एक तरीके की यूनिक मैपिंग ही है, पर डिफरेंस क्या है दोनों में। जैसे कि जो फंक्शन के अंदर क्या होता है कि डोमेन के जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक बार ही मैप होते हैं कोडोमेन में। हाँ, कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं डोमेन के, लेकिन जो डोमेन के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो फंक्शन के अंदर एक ही बार मैप होते हैं, लेकिन मैपिंग के अंदर एक से ज़्यादा बार मैप हो सकते हैं। इसीलिए ये जो है हमारा, ये एक फंक्शन है और मैपिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे
सारे जो एलिमेंट्स है डोमेन के वो वन टाइम ही मैप्ड है। ये वाला जो एक एग्जाम्पल है ये हमारे इसके अंदर क्या है, ये एक मैपिंग तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट 2 है यहाँ पर ये देखो 2 बार मैप्ड है, दैट्स वाई। नाउ ये थर्ड जो फिगर है इसके अंदर ये ना तो फंक्शन है ना मैपिंग है, बिकॉज मैपिंग के अंदर हर एलिमेंट जो है वो मैप्ड रहता है डोमेन का, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट 3 जो है वो मैप्ड नहीं है, दैट्स वाई ये ना तो मैपिंग है ना ही फंक्शन है। फंक्शन की नोटेशन क्या है, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। ओके, अब दूसरी चीज़ क्या है कि इसके अंदर कुछ ये टर्म्स याद होनी चाहिए, इमेजेस, एफ इमेजेस या फंक्शन इमेज, ये जो चीज़ें ये तीनों सेम है। और प्री इमेज होती क्या है ये, मतलब जो डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं जो मैप्ड है को डोमेन से, तो हम क्या बोलेंगे कि डोमेन के हर एलिमेंट की एक एफ इमेज है, फंक्शनल इमेज है को डोमेन के अंदर। और जो को डोमेन के जो ऑब्जेक्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए हम क्या बोलेंगे कि जो ए है, ए की प्री इमेज है 1, तो ये जो हो गया ये तो प्री इमेज है। और यहाँ डोमेन की जो फंक्शनल इमेज है वो है ए, मतलब 1 की जो फंक्शनल इमेज है वो ए है, 2 की फंक्शनल इमेज बी है, 3 की फंक्शनल इमेज बी है, ए की प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 2 और 3 है। तो आई होप इट्स क्लियर क्या होता है इमेज और प्री इमेज। और ये एक एफ ऑफ ए, ये क्या है, रेंज, ये रेंज की नोटेशन है। तो एफ ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब इज द सबसेट ऑफ रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन, क्योंकि लिए यहाँ देख लो इस वाले एग्जाम्पल के अंदर ए और बी जो है रेंज है, ये ए और बी सेट बन रहा है, वो सबसेट हो गया ए बी सी डी सेट का, को डोमेन सेट का। सो रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ ए टेंस टू बी, तो हमें इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है जी बी टेंस टू ए। कैसे निकालेंगे, सपोज हमें गिवन है एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इजिकल्स टू एक्स प्लस 5, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स को हम वाई से रिप्लेस कर सकते हैं, वी नो दैट राइट। तो वाई इजिकल्स टू एक्स प्लस 5, अब एक्स को एक साइड ले गए तो वाई माइनस 5 इजिकल्स टू एक्स। अब हम इस एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं जी ऑफ वाई से, ओके। तो हमने जी ऑफ वाई से रिप्लेस कर दिया, तो जी ऑफ वाई इजिकल्स टू वाई माइनस 5, तो इस फंक्शन का इन्वर्स आ गया वाई माइनस 5, ठीक है। नाउ कम्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, सपोज दो फंक्शंस हैं एफ ए टेंस टू बी और जी बी टेंस टू सी, तो हम इस दोनों फंक्शंस को कंपोज कर सकते हैं टू गिव अ कंपोजिशन। कौन सी कंपोजिशन देने के लिए, एफ ओ जी दे सकते हैं, या तो हम एफ ओ जी के अंदर क्या हो जाएगा ए टेंस टू सी, या फिर जी ओ एफ दे देंगे, जी ओ एफ के अंदर क्या होगा सी टेंस टू ए। एफ ओ जी के अंदर जो है ए टेंस टू सी, डिफाइन कैसे होगा, एफ ओ जी ऑफ एक्स इजिकल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सिमिलरली जी ओ एफ के अंदर सी टेंस टू ए, डिफाइन कैसे होगा, जी ओ एफ ऑफ एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। नाउ सपोज इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमें दिया हुआ लेट एफ ऑफ एक्स इजिकल्स टू एक्स प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स इजिकल्स टू 2x प्लस 1, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एफ ओ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, जी ओ एफ ऑफ एक्स। कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी। क्या निकालना है सबके लिए, सबसे पहले एफ ओ जी ऑफ एक्स कैसे निकाला, एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स प्लस 2 है, राइट। तो एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ पे हमने एक्स की जगह जी ऑफ एक्स रख दिया, ठीक है। जी ऑफ एक्स रखा तो ये एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दिया इधर भी, तो ये इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमें क्या दी हुई है 2x प्लस 1 है, तो अब हमने जी ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दिया 2x प्लस 1 से, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया। अब हमने इसको इवेलुएट किया, तो इवेलुएट करने पे क्या है 2x प्लस 3, ठीक है। एफ ऑफ जी एक्स को हमें पता है, हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स को लिख सकते हैं एफ ओ जी ऑफ एक्स, तो एफ ओ जी ऑफ एक्स इजिकल्स टू 2x प्लस 3, यही निकालना था, एफ ओ जी ऑफ एक्स निकल गया। सिमिलरली अब हमें निकालना है जी ओ एफ ऑफ एक्स। कैसे निकालेंगे, हमें पता है जी ऑफ एक्स इज 2x प्लस 1, ठीक है। अब हमने एक्स की जगह क्या रखा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स रख दिया। एफ ऑफ एक्स की हमें पता है वैल्यू क्या है एक्स प्लस 2, तो हमने एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस 2 रख दिया। अब हमने इसको इवेलुएट किया तो क्या आया 2x प्लस 5 आया। जी ऑफ एफ एक्स को हमें पता है हम कैसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स को कहाँ गया, ये रहा, जी ऑफ एफ एक्स को हम लिख सकते हैं जी ओ एफ ऑफ एक्स,
तो GOF ऑफ x इज 2x+3 निकल गया दोनों, FOG आ गया, GOF आ गया। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, देख लेना। सपोज अगर f और g 1-to-1 फंक्शंस हैं तो FOG और GOF भी 1-to-1 रहेंगे। अगर f और g जो है वो ऑन टू फंक्शन है तो FOG और GOF जो होंगे वो भी ऑन टू फंक्शन होंगे। और जो कंपोजिशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, कि जैसे अगर 3 फंक्शंस दिए हुए हैं f, g और h, तो किन 2 फंक्शंस को और कंबाइन किया जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वल आएंगे। और कंपोजिशन प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव कंपोजिशन फंक्शन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि FOG इज नॉट इक्वल्स टू GOF। जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में भी देखा कि FOG जो है 2x+3 आया और ये यहाँ पे आया 2x+5, ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं है, राइट। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, ये प्रूव भी हो गया यहाँ पे इस एग्जाम्पल से। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइप्स ऑफ मैपिंग। सबसे पहले क्या है, इंजेक्टिव या 1-to-1 मैपिंग। क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल है कि सपोज f एक फंक्शन है a टेंड्स टू b, तो उसके अंदर जो कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक ही प्री इमेज होगी। सर्जेक्टिव या ऑन टू मैपिंग, इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो है रेंज जो होती है वो इक्वल होती है कोडोमेन के। देखो यहाँ पे कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड है, राइट, रिलेटेड है, सो रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो ये वाला जो है एग्जाम्पल हो गया सर्जेक्टिव का, ये वाला 1-to-1 मैपिंग का। देन बाइजेक्टिव या फिर 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंट, ये क्या होता है, तो ये होता है जो फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होगा वो होगा बाइजेक्टिव। ओके, देन फोर्थ क्या है हमारे पास, नॉन इंजेक्टिव या मैनी टू वन मैपिंग। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये है कि एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट जो डोमेन के हैं उनकी सेम फंक्शनल इमेज है कोडोमेन के अंदर। जैसे कि यहाँ पे 2 और 3 दोनों की एक ही फंक्शनल इमेज है b। सो ये वाला जो एग्जाम्पल हो गया हमारा वो एक नॉन इंजेक्टिव मैपिंग का एग्जाम्पल हो गया। फिर है इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग क्या होता है, इनटू मैपिंग में ये होता है कि जो कोडोमेन के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी एक भी फंक्शनल देर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज़ नॉट दी एफ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट। मतलब एटलीस्ट कोडोमेन के अंदर एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी एक भी प्री इमेज नहीं है या जो खुद किसी भी एलिमेंट की एफ इमेज नहीं है। तो ये वाला जो एग्जांपल है ये हमारा एक इनटू फंक्शन है बिकॉज सी और डी दोनों की ही कोई भी प्री इमेज नहीं है, राइट। सिमिलरली ये वाला भी हमारा एग्जांपल है इनटू फंक्शन का बिकॉज B4 की कोई प्री इमेज नहीं है या B4 किसी का एफ इमेज नहीं है, दोनों सेम ही बात है, राइट। सिक्स्थ है नॉन सर्जेक्टिव या 1 to many मैपिंग। ये क्या है, जो डोमेन का एक सिंगल एलिमेंट है वो मल्टीपल एलिमेंट से मैप्ड है, मल्टीपल टाइम्स मैप्ड है। जैसे कि A1 यहाँ पे 2 टाइम्स मैप्ड है, B1 से भी मैप है और B2 से भी मैप्ड है। तो ये वाला जो है एक नॉन सर्जेक्टिव 1 to many मैपिंग का एग्जाम्पल हो गया। ओके, सो इट्स डन नाउ, सेट्स एंड रिलेशंस हो गया। तो हमने जब एक्चुअली सिलेबस में देखा था तो उसके अंदर ये 4 ही पॉइंट्स दिए हुए थे सेट्स एंड रिलेशंस के लिए, लेकिन जब हमने पढ़ा तो हमें ये सारी चीज़ें कवर अप करनी पड़ी ताकि हम एग्जाम्स में क्वेश्चन अटेंड कर सकें। ओके, नाउ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस का जो पूरा सिलेबस का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ऑल्सो ये जो लेक्चर का पूरा प्रेजेंटेशन है उसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और हम इस यूनिट के एक बार 7 टॉपिक्स जो भी हैं फर्स्ट यूनिट के कवर अप कर लें, उसके बाद हम यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे।